Assalamu alaikum student. Today we are going to start our lecture number 14, that is on constant. Our next topic is constant. आई होप आपने लास्ट लेक्चर को बहुत तवज्जो के साथ सुना होगा और उसके ऊपर काफ़ी मेहनत भी की होगी याद करने में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था वो आपके पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। आज जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं ये है कांस्टेंट, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मैं आपको इसकी अहमियत के बारे में बताऊं तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अगर वो फर्स्ट टाइम में आपके पास पूछा गया है तो जो कांस्टेंट है वो आपके पास सेकंड टाइम में पूछा जाता है बोर्ड के पेपरों में। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कांस्टेंट, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी सेम पूछा जाएगा आपके पास कांस्टेंट एंड इट्स टाइप से ही रिलेटेड। Constant is a quantity whose values cannot be changed unlike a variable। कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनकी वैल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता, अनलाइक जैसा कि वेरिएबल की वैल्यू को हम तब्दील करते हैं। द वैल्यू स्टोर इन अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो आपके पास इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखी जाती हैं और ये फ़िक्स वैल्यू होती हैं, इसे हम बिल्कुल भी तब्दील नहीं कर सकते। इसके बरक्स जो वेरिएबल है उसको हम जैसे मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। आपके पास कहते हैं अनलाइक अ वेरिएबल द वैल्यू स्टोर इन अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इन बेसिक देयर आर 2 टाइप ऑफ कांस्टेंट। बेसिक में 2 किस्म के कांस्टेंट होते हैं आपके पास। दीज आर न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे हमने वेरिएबल में पढ़ा था इसी तरह हम कांस्टेंट में पढ़ेंगे। एक आपके पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। न्यूमेरिक, अगर हम वेरिएबल का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आते हैं और आपके पास कौन से होल नंबर आते हैं। अगर हम उसका कंपैरिजन करें न्यूमेरिक कांस्टेंट के साथ तो इसमें हम देखेंगे कि हम किन वैल्यूज़ के साथ डील करेंगे। जी, आपके पास इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन नंबर। सेम आप यहाँ पे इंटीजर के साथ, सिंगल प्रेसिजन के साथ और डबल प्रेसिजन के साथ नंबर्स के साथ डील करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट, अब इंटीजर्स के बारे में बताने लगा क्योंकि हम न्यूमेरिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो इंटीजर कांस्टेंट है उसको बताया जाएगा हमें। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वैल्यू डैट आर काउंटेड। ऐसी इंटीजर वैल्यूज़ को हम पढ़ेंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं एंड डू नॉट हैव आ फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जांपल +56 -678 और 8 एक्सेट्रा। इसको अगर हम आसान अल्फाज में देखा जाए तो इंटीजर ऐसी वैल्यूज़ को कहेंगे हम न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर जिसको हम आसानी के साथ गिन सकते हैं, और वो दूसरी बात शर्त ये है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, मतलब डिवाइड के फॉर्म में वो वैल्यू नहीं लिखी होगी। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें आपके पास कौन कौन सी वैल्यू जैसे उन्होंने लिखी हुई है, मैं इंटीजर में आपको पता है प्लस की वैल्यूज़ आती हैं और माइनस की वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा, अब बात इंटीजर की तो बात होगी, अब हम बात करेंगे सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन के। सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट।
अब सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन भी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें इजाज़त होती है, इसमें शामिल होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट भी। आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है। सिंगल प्रेसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट जस्ट लाइक आपके पास जैसे हमने न्यूमेरिक वेरिएबल में पढ़ा था, सिंगल प्रेसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट आर स्टोर विद 7 डिजिट आल्सो ओनली 6 डिजिट में बी एक्यूरेट। यही जो बात हमने न्यूमेरिक वेरिएबल में पढ़ी थी। डबल प्रेसिजन न्यूमेरिक कांस्टेंट आर स्टोर विद 17 डिजिट ऑफ प्रेसिजन एंड प्रिंटेड विद में एज 16 डिजिट। अब यहाँ पे ये है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, इंटीजर, सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर ऐसी वैल्यू जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और दूसरा उसकी शर्त ये होती है कि उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन की भी ऐसी वैल्यू होती है जिनको हम मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी शामिल होते हैं। और कैलकुलेट करते हुए सिंगल प्रेसिजन की पहचान ये होती है कि उसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 6 डिजिट आते हैं जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर 6 से ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं मतलब 7, 8, 9 और उसकी गुंजाइश होती है 16 डिजिट तक, उसके दरमियान 7 to 16 के दरमियान आ रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे एज आ डबल प्रेसिजन वेरिएबल। अब यहाँ पे उन्होंने आपके पास नीचे सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन कांस्टेंट के बारे में बताया हुआ है, ये आप इसको देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? आ सिंगल प्रेसिजन कांस्टेंट इन इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर 7 और फ्यूअर डिजिट, 7 या उससे कम डिजिट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग ई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम ई को इस्तेमाल करते हैं। आर ट्रेलिंग एक्सप्लेनेशन पॉइंट हम इसकी पहचान किससे करते हैं कि इसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। डबल प्रेसिजन कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर 8 और मोर डिजिट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हम डूट करते हैं, यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास डी। सिंगल में हम ई यूज़ करते हैं और डबल में डी यूज़ करते हैं। और ट्रेलिंग नंबर क्या है इसका? हैश। ये आपके पास अगर आता है कि आप डिफरेंस बताएं सिंगल प्रेसिजन के बारे में और डबल प्रेसिजन इन न्यूमेरिक कांस्टेंट, तब ये आपने डिफरेंस लिखना है। अगर आपसे वो न्यूमेरिक वेरिएबल का पूछता है तब आप ये डिफरेंस सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन का नहीं लिखेंगे। ये आपके पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट सिंगल प्रेसिजन एंड डबल प्रेसिजन। अगर आपके पास नहीं मेंशन है कि आप ये न्यूमेरिक वेरिएबल वाला है या न्यूमेरिक कांस्टेंट वाला है, तो आपने क्या करना है, ये 3 जो इसके नीचे 3 पॉइंट दिए हुए हैं उसे ही लिखना है। और इसमें जो एग्ज़ाम्पल है इसको आप इनकी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं नीचे, सिंगल प्रेसिजन की और डबल प्रेसिजन की। तो सिंगल प्रेसिजन की जो आपने एग्ज़ाम्पल करनी है वो आपके पास जो लिखा हुआ है 37.4 और आगे साइन बना हुआ है, ये आपने एग्ज़ाम्पल लिखनी है। और जो डबल प्रेसिजन की एग्ज़ाम्पल है जो नंबर 3 पे 3220.0 हैच, ये आपने डबल प्रेसिजन में एग्ज़ाम्पल लिखनी है। अब जो आगे हम नेक्स्ट इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे, डैट इज़ स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में कौन सी आपके पास जो वैल्यू आती है, कौन से वर्ड्स हम लिख सकते हैं। आपको याद होगा हमने स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में उधर पढ़ा था कि हम उसकी वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, और उसकी पहचान क्या है कि उसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। आ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ आ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। उधर सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स था, यहाँ पे है अल्फ़ा न्यूमेरिक। यहाँ दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर
हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है स्ट्रिंग वेरिएबल में। आ स्ट्रिंग कैन बी डिफाइन एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन अ डबल कोटेशन। इसमें सिर्फ कैरेक्टर से हैं। और अगर हम बात करते हैं इसमें आ स्ट्रिंग कांस्टेंट की, तो ये इसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अल्फ़ाबेटिक में सिर्फ हम सिंपल ABC के साथ डील करते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें आती हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हमारे पास यूज़ होते हैं और इसमें नंबर भी यूज़ करते हैं। एक बात याद रखिएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल में जो आप करैक्टर लिखेंगे उनको डबल कोटेशन में ही लिखेंगे। इसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट में भी आप डबल कोटेशन में ही लिखेंगे, लेकिन इसमें आपके पास इजाज़त होगी कि आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं डबल कोटेशन में, और दूसरा आप न्यूमेरिक्स भी डबल कोटेशन में लिखते हैं। लाइक आपके पास लिखा हुआ है स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर एनक्लोज इन अ डबल कोटेशन मार्क्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ 255 करैक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आप इनको मार्क कर सकते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम जो लेंथ है आपके पास स्ट्रिंग की वो कितनी लंबी हो सकती है, वो 255 करैक्टर्स तक की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, ये देख लें आपके पास लिखा हुआ है डबल कोटेशन में, और उसके बाद आपके पास आप 4900 ये भी डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, और आई लव पाकिस्तान ये भी आपके पास डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि अगर यहाँ पे न्यूमेरिक वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल होता तो उसमें हम सिर्फ अल्फ़ाबेट को लिख सकते थे, हम उसमें नंबर को नहीं लिख सकते। अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की चूँकि बात आ गई, तो इसमें हम नंबर को भी लिख सकते हैं, और हम इसमें कह लें कि अल्फ़ाबेट को भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमने कहा था कि हम वेरिएबल लिखते हैं, कोई भी नाम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें जो स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमने पढ़ा था वेरिएबल की टाइप्स में, उसमें हम जो भी कोई वेरिएबल लिखते हैं उसको ना हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं डबल कोटेशन में लिखने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप गौर करें, हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती हैं जो कि फ़िक्स होती हैं और उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं, उनकी वेरिएबल को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन नंबर को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह आप अगर गौर करें कि हमारे पास जो स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल है, लाहौर एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। 4900 जो है वो ऐसा नंबर है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं। जैसे आई लव पाकिस्तान, ये वो वेरिएबल्स हैं, ये वो स्ट्रिंग है जो कि कांस्टेंट है, ऑथेंटिक है, जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं, और ना ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो है क्या नाम है वेरिएबल जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना भी है। ये क्या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास ये जो है सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है।